गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिव आवर चेन ऑफ लाइफ। तो आज मैं सोच रहा हूँ आज सिर्फ गाड़ी का व्लॉग किया जाए और आपके साथ दो चीज़ें शेयर की जाए जो मेरे साथ कल हुई है। एक तो आपने कल के व्लॉग में देखा ही होगा कि हम लोग चिमीचूरी रेस्टोरेंट में गए थे, द एशियन किचन में। वो भी ऐसे गए कि हमारा खाने का मन नहीं था, मेरा नहीं था। इनफैक्ट टीना को भूख लग गई थी तो उसने बोला था कि उसको भूख लग रही है, खाना खाना है उसको। एंड हम पहले ऊपर गए, फिर हमने बोला यार इधर कभी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, चलो छोड़ो। एंड देन वहाँ से हम नीचे आए, फिर टीना ने बोला मैकडी खाते हैं, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ पे नहीं हुआ, फिर पॉपटेट्स गए, पॉपटेट्स में नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मैंने कहा चल एक बार चलते हैं। एंड देन हम लोग फिर ऊपर सेकंड फ्लोर पे आई बिलीव रेस्टोरेंट था, तो हम सेकंड फ्लोर पे चले गए और वहाँ जाके पहले मीनू कार्ड चेक किया कि मीनू का क्या है। एंड ये बार कम रेस्टोरेंट है, मतलब वहाँ पे ड्रिंक भी सर्व होती है, बट उस टाइम ड्रिंक सर्व नहीं हो रही थी वहाँ पे। मैंने पूछ लिया था उसको, जो बाहर अटेंडेंट रहता है। एंड देन वी वेंट इनसाइड और वहाँ पे हमने जो चीज़ हमने खाई नहीं थी, इनफैक्ट सुशी के बारे में तो सभी जानते होंगे, तो सुशी हमने कभी खाई नहीं थी। तो हमने कहा चलो आज वो ट्राई करते, सुशी ट्राई करते कि सुशी कैसी होती है। हम लोग का मेन एजेंडा यही था कि हम लोग वो वाली चीज़ खाएं जो हमने खाई नहीं है। बारिश भी होनी शुरू हो गई है, तो वो वाली चीज़ें खाएं जो हमने खाई नहीं है। इनफैक्ट तो इतनी देर में जो वेटर हैं वो आए, उन्होंने हमें पूछा कि सर क्या लेंगे, तो हमने पूछा तो उन्होंने उनका अपना एक सिग्नेचर डिश है वो बोला खाने के लिए। हमारे लिए तो सभी नया था, वो सिग्नेचर डिश हो या सुशी हो या कुछ और हो, ऑल वर न्यू। तो इसे हाँ ठीक है, आप एक सिग्नेचर डिश तो ले आओ, लेकिन सुशी भी लेके आओ, सुशी भी हम लोग खाएंगे। तो सुशी हम लोगों ने ऑर्डर की और सिग्नेचर जो डिश थी वो भी हमने ऑर्डर करी। है ना, हम अपना खाने लगे। उसके साथ हम मोहितो एक्चुअली उसको मोजितो नहीं बोलते, मैंने कल उसका प्रोनाउंसिएशन चेक किया था, मोहितो भी हमने मंगाया। हमने कहा चलो इसको भी टेस्ट करते हैं। और मेरा मानना ये है कि जो चीज़ आपको नहीं पता है उसके बारे में जानकारी लेने में कोई तकलीफ नहीं है। कई बार हम लोग शर्म कर जाते हैं कि नहीं हम कैसे पूछेंगे, हम ये है हम वो है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं और मेरी वाइफ वी आर वेरी आर ओपन एंड हम सिंपली उसको पूछ रहे थे वेटर को ये कैसा है वो कैसा है। तो एनीवे डिश वगैरह आई, डिश हमने जब खानी शुरू करी तो उन्होंने बताया इसमें ये है उसमें ये है। तो सुशी में ग्रीन कलर की मिर्च होती है एक्चुअली, तो मैं ध्यान नहीं आया मेरे को क्योंकि मैं वीडियो तो पहले देखे थे, लेकिन मैंने सोचा मीठा होगा, उठा के खा लिया। खाने के बाद जो मिर्च लगेगी पूछो मत। एनीवे देन उसके बाद उनकी सिग्नेचर डिश आई, सिग्नेचर डिश आने के बाद भी वो भी हमने खाई, दैट वाज आल्सो ऑसम। एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग मेन कोर्स नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्टर ही काफ़ी था हमारे लिए। हम लोगों ने बोला कि अब फिर हमने टीना ने बोला डेजर्ट देखते हैं यहाँ का डेजर्ट कैसा है। तो डेजर्ट उनका था नहीं उस टाइम पे, तो उन्होंने डेजर्ट के लिए हमने फिर छोड़ दिया। देन वी सेड कि ठीक है आप बिल ले आओ, हम लोग निकलते हैं। टू आवर सरप्राइज वो आए और उन्होंने खाली बिल जैसा वो जो फ्लैप होता है वो बिल जिसमें लेके आते हैं फोल्डर, वो लेके आए। एंड लाने के बाद हमको बोला कि सर आप सिर्फ फीडबैक दीजिए एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू यू एंड दीज आर 2 कूपन्स जो आप अपने किसी को भी रेफरेंस में देंगे तो उनको ऑफ मिलेगा। अरे मैं सरप्राइज हो गया, मैंने कहा यार ऐसा क्यों आप कर रहे हो? तो बोला नहीं सर ये हमारी तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। ये हमारे लिए सरप्राइज था, लेकिन अभी तक मैं गेस तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है उनकी कोई स्कीम हो, बट उसका कोई अनाउंसमेंट था नहीं। हम लोग जब रेस्टोरेंट के अंदर घुसे तब भी हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि क्या है, लेकिन जब उनका मेनू कार्ड एक आया था उन्होंने दिया था, उस टाइम डेवलप ही हो रहा था, उसमें कुछ रेट वेट भी नहीं लिखे हुए थे। तो मैंने ऑर्डर कर लिया था एंड आई वाज थिंकिंग कि कम से कम नहीं तो 1,500 से 2,000 का बिल तो होगा, मोरलेस 1,500 तो मेरे को दिख ही रहा था क्योंकि 3 डिश थी, 2 डिश थी, एक मोहितो था, तो वो सब उतना होना ही था। तो एनीवे इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड माय वाइफ एंड वी आल्सो डिसाइडेड कि अभी हर सैटरडे संडे वी विल फाइंड आउट सच काइंड ऑफ कुजीन एंड हम लोग उसको डिस्कवर करेंगे। तो चिमीचूरी का फूड अच्छा था, फूड इन द सेंस जो स्टार्टर हमने खाया वो अच्छा था। तो इफ़ यू वांट यू कैन गो देयर। और एक ही चीज़ मैं सलाह दूंगा कि डू नॉट थिंक कि हमें कुछ पता नहीं है तो हमारे साथ क्या होगा। जो है आप ओपन रहिए एंड मूव अहेड, थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड विद यू।
और दूसरी एक स्टोरी ये भी है कि जब हम कल हमने डिसाइड किया कि आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाए, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेसिकली मैं सोच रहा था बस से, ऑटो से या कैब से चला जाएंगे। तो हमने फिर ऑटो के बजाय मैंने कैब मंगा ली, क्योंकि बारिश का मौसम था तो मैंने कहा कैब मंगाई। तो कैब आई और फिर उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया ड्राइवर का कि सर ये आपका इधर दिखा रहा है, आप कैसे आओ? तो आई हैव गाइडेड हिम। तो मैंने कहा यार कैसे ड्राइवर है, बातचीत से थोड़ा डिफरेंट लगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो जैसे हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने जो अपनी बातें शुरू करी और जो उन्होंने अपने बारे में बताया, तो उनमें एक चीज़ बोला, ओला उबर इसमें जो आदमी आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं जो किस्मत के मारे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। एंड ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दैट पर्सन। तो उसमें वो एक बड़े अफसर के यहाँ पे काम करते थे, उनकी गाड़ी चलाते थे। अब उनका रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद फिर वो उनके पास कुछ बचा नहीं, फिर वो दूसरे की गाड़ी चलाते थे जहाँ पे उनको उसको भी पैसा देना था, अपने भी पास पैसा रखना था, सीएनजी का भी खर्चा निकालना था और 10 बार उसका भी फ़ोन आता था। तो ये सब परेशानी थी उनकी। अभी 2 महीने पहले उन्होंने अपनी गाड़ी ली है, तो वही शेयर कर रहे थे कि किस तरीके से। तो मैंने ऐसे पूछा कि आप कितना घंटा गाड़ी चलाते हैं? तो उन्होंने बोला घंटे का कोई हिसाब नहीं है बेटा, वो घर से निकलते हैं और 5-6 दिन बाद घर में आते हैं, जब उनको लगता है कि उनकी बॉडी अब जवाब दे चुकी है, और कहीं पे भी रात को कहीं पे भी गाड़ी लगा के सो जाते हैं, फिर वहीं से अपनी जर्नी दोबारा शुरू करते हैं। एंड आई थिंक उनका एज नहीं भी होगा तो 55-60 के रेंज में होना चाहिए। तो फिर वही बता रहे थे, फिर उन्होंने गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद देन ही स्टार्टेड, नाउ ही इज ओनिंग हिज ओन कार, वो भी उधार में, बट कह रहे कि 5-6 महीने में मैं उसको चुकता कर दूंगा। एंड देन ही वाज टॉकिंग अबाउट व्यवहार, जो मैंने पहले वाले में भी बोला, अभी में भी बोल रहा है कि आपका व्यवहार कैसा है। वहीं पे उन्होंने एक फर्दर एक स्टोरी मेरे को बताई कि एक हमारे जैसे कोई पैसेंजर उनके साथ बैठे और बातचीत करते करते तो उन्होंने बोला भाई आप बहुत थके भी लग रहे हो। बोला नहीं साहब ऐसे ऐसे मैं गाड़ी चला रहा, तो आपने सही जांचा। तो फिर उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि लॉकडाउन के दौरान पहले उनके पास एक कंपनी थी जिसमें उनका 150 एम्प्लॉय काम करते थे, एंड उनका कोई पार्टनर है वो 7-8 करोड़ रुपए लेके भाग गया ड्यूरिंग लॉकडाउन। इनके पास कुछ बचा ही नहीं देने के लिए, क्योंकि वो गायब हो चुका था, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर भी आ गई थी बिकॉज ही वॉज ए पार्टनर। तो इनके पास 2 BMW थी, देन उनके पास घर था 1-2.5 करोड़ का। उनको सैलरी चुकाने के लिए, सब चुकाने के लिए उन्होंने अपना 90 लाख की बता रहे थे BMW थी, तो 60 लाख में बेची। फिर जो सामान लिया उससे एम्प्लॉय की सैलरी दी, प्लस उसके साथ साथ जो कपड़ा जिसका बिजनेस वो करते थे उसका उन्होंने पैसा चुकाना था, तो उससे घर बेच के वो पैसा चुकाया। एंड देन ही वाज मेंशनिंग कि वो एक तरीके से चले गए थे दुनिया से दूर, कि मुझे कुछ नहीं करना है। जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो आपको पता है किस तरीके की सोच में वो चला जाता है। तो इन द मीन टाइम उनकी बेटी का फोन आया, देन ही डिसाइडेड नो जीना है मेरे को, तो जीने के लिए वो वापस चले गए। तो लाइक दैट इन टुडेज वर्ल्ड, ये कोविड सिनेरियो में 2020 से लेके 2021-22 तक इतनी स्टोरीज हैं मेरे समझ से। हर किसी की लाइफ में एक स्टोरी है, हर किसी की लाइफ में। तो वही वो शेयर कर रहे थे, लेकिन हमें जीना नहीं छोड़ना चाहिए, यही एक बात मैं बोलना चाहूँगा। वी शुड नॉट स्टॉप लिविंग, वी शुड लिव। हमको जीना ज़रूरी है, तो हमें जीना ज़रूरी है, जीना ही है, चाहे कितनी भी परेशानियाँ हैं। परेशानियाँ हमेशा नहीं रहने वाली हैं, परेशानियाँ एक दिन ज़रूर जाएंगी। तो उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, अपना व्यवहार हमें ठीक रखना चाहिए। अगर हम अपना व्यवहार ठीक रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ अच्छी ही होंगी। और दूसरी एक और बात, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव लेके चलें उतना ही पॉजिटिव सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता में हो, करना चाहिए किसी भी तरीके से। मैं ये नहीं कहता कि किसी को पैसा दो ही सपोर्ट है, ऐसा नहीं है। सपोर्ट कई प्रकार से होते हैं। तो दुआएं लेते रहिए। दुआएं लेने के लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ अपनी सोच को सही रखना पड़ता है और चीज़ें आपके साथ चलती हैं। मैं समझता हूँ शायद मेरा ये 2 स्टोरीज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, ये ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट के रेंज में हो गई हैं। और
इससे ज़्यादा आज कुछ शेयर करने का मेरा मन भी नहीं है। हाँ, दिन भर में अगर कुछ हुआ तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू रिकॉर्ड दिस, बट एक ही कहना है कि लगे रहो भाई, जितना है लगे रहो, रुको मत, बढ़ते रहो। एक ना एक दिन मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। सो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। और मैं इनफैक्ट ख़त्म करने से पहले मैं वही सोच रहा था, पहले भी मैंने बोला कि मैं देखता हूँ अगर इस तरीके की स्टोरीज मेरे पास आएंगे तो आई वुड लाइक टू पुट इन माई मे बी अनदर चैनल में मैं डालूँ शिव रावत संडे मोटिवेशन में, या इसमें कंटिन्यू करूँगा, वो हम देखते हैं कि कैसे मैं उसको एक स्टोरी लाइन पे लेके जाता हूँ और सबके साथ फिर उसको शेयर करता हूँ। तो दैट इज़ माई प्लान। सोचते हैं, एक दूसरे से लोगों से राय लेते हैं, राय लेने के बाद डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। सो फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। बारिश हो रही है, बारिश का मज़ा हम ले रहे रास्ते में, और XUV 300 चलाए उसका तो मज़ा ही अलग है। सो एनीवे, सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चेन ऑफ लाइफ के साथ।